Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn unit number 3, exercise 3.7. बच्चों, आपने यकीनन एक्सरसाइज 3.2 की प्रैक्टिस कर ली होगी, जिसमें हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने अभी उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं की तो पहले उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए ताकि 3.7 आपको आसानी से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस एरिया ए, सरफेस एरिया को ए से डिनोट किया जा रहा है। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, लेंथ को L से जाहिर किया जा रहा है, एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ L ऑफ एन एज। क्यूब के एज की लेंथ L है, उसका एरिया A है, तो इन दोनों में जो वेरिएशन है वो है डायरेक्ट। ओके, द सरफेस एरिया A ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो A वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। अब क्या बन जाएगा, जब हम इसमें इक्वल लेकर आएंगे तो A इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब पहले हम K की कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए A और L की वैल्यू दी गई होगी। हियर इज द वैल्यू ऑफ A एंड L। A इज 27 स्क्वायर यूनिट, लेंथ इज 3 यूनिट। तो पुट A is equal to 27 and L is equal to 3 in equation 1. 27 is equal to K into 3 square. 27 is equal to K into 9 and K is equal to 27 over 9 and K is equal to 3. अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले ए एरिया फाइंड करना है जबकि लेंथ दी गई है, और दूसरी दफ़ा लेंथ फाइंड करनी है जबकि एरिया फाइंड दिया गया हुआ है। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं जबकि लेंथ दी गई है। पुट K इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 4 इन equation 1. A is equal to KL square. A फाइंड करना है, K की वैल्यू 3 and 4 square and A is equal to 3 into 16 and A is equal to 48। और A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर यूनिट। यूनिट मीन जो भी यूनिट यूज होगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन। अब फिर से पुट K इज इक्वल टू 3 एंड अब दूसरी दफा L फाइंड करना है जबकि A दिया गया है, and A is equal to 12 in equation 1. A is equal to KL square. A की वैल्यू 12, K3 into L square। 3 यहाँ आके डिवाइड करेगा, 12 over 3 is equal to L square. L square is equal to 4, taking square root on both sides, and L is equal to 2. Therefore, L is equal to 2 यूनिट। यूनिट मीन मीटर, सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में यूज हो, तो यहाँ कोई भी ऐसा यूनिट यूज नहीं हुआ। All questions are same as exercise 3.2.
Question number 2. The surface area S of a sphere varies directly as the square of radius. S varies directly as the square of radius. तो S is equal to k r square. It is our equation. अब S और R की वैल्यू पुट करके हम K फाइंड करेंगे. पुट S is equal to 16 pi and R is equal to 2 in equation 1. 16 pi K into 2 square. 16 pi is equal to K into 4 and K is equal to 16 pi over 4 and K is equal to 4 pi. 4 4 is 16. अब कांस्टेंट निकल आया. अब हमें R फाइंड करना है जबकि S की वैल्यू दी गई है, यानी सरफेस एरिया की वैल्यू दी गई है 36 pi. पुट K is equal to 4 pi and S is equal to 36 pi in equation 1. That is S is equal to KR square. 36 pi, K की वैल्यू 4 pi और रेडियस हमने फाइंड करना है. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 36 pi. ये यहाँ आकर डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 4 pi. पाई कट गया. 4 9s are 36 and R square is equal to 9. Taking square root on both sides and R is equal to 3. Question number 3. In Hooke's law, the force F, force को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? F. The force F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S. F varies directly as S. F is equal to Ks. It is our first equation. Put F is equal to 32 पाउंड की फोर्स लगाई जा रही है and S is equal to 1.6 inches. In equation 1, 32 is equal to K into 1.6. K is equal to 32 over 1.6 and K is equal to इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से एंड दैट यहाँ पॉइंट उड़ा रहे हैं 10 और टू 20. 32 over 1.6 दैट इज 20. अब दो चीज़ें फाइंड करनी है. पहले S फाइंड करना है जबकि F फोर्स दिया गया है. फिर फोर्स फाइंड करना है जबकि एलोंगेशन S यानी उसका जो स्ट्रेच है वो दिया गया है. पुट F इज इक्वल टू, पहले K बोल लेते हैं. पुट K इज इक्वल टू 20 एंड F इज इक्वल टू 50 पाउंड इन इक्वेशन 1. F is equal to Ks. 50 is equal to 20 into S and S is equal to 50 over 20 and S is equal to, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, that is 2.5. Second part, put K is equal to 20 and अब सेकंड पार्ट में F फाइंड करना है जबकि S की वैल्यू दी गई है 0.8
and S is equal to 0.8 inches in equation 1. F is equal to KS. F फाइंड करना है K20 इंटू 0.8 एंड F इज इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज 16। अब यूनिट जरूर लिखिएगा। S का यूनिट क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर? S इंचेस में चल रहा है, तो यहां पर देयरफॉर S इज इक्वल टू 2.5 इंचेस और फोर्स का यूनिट क्या चल रहा है? पाउंड्स में, तो देयरफॉर F इज इक्वल टू 16 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को किससे डिनोट किया जा रहा है? I से। द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d from it. I varies inversely as the square of distance. The intensity I of a light from a given source varies inversely as the square of the distance. So I is equal to K into 1 over D square, that is our equation. अब हम constant निकालेंगे I और D की वैल्यू पुट करके। If the intensity is 20 candle power, तो put I is equal to 20 and at a distance of 12 feet D is equal to 12 in equation 1. 20 is equal to K into D square, 12 square. 20 is equal to K into 144. K is equal to 20, 144 डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा एंड K इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 2 4 8 2 4 8 2 1 2 2880। अब क्या करना है? कांस्टेंट निकल आया। फाइंड द इंटेंसिटी I फाइंड करना है एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम सोर्स, जबकि डिस्टेंस 8 फीट दिया गया है। तो पुट K इज इक्वल टू 2880 and D is equal to 8 feet in equation 1. I is equal to K into 1 over D square. इंटेंसिटी फाइंड करनी है, K की वैल्यू है 2880 and 1 over 8 square. I is equal to 2880 into 1 over 64। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो ये आता है कैलकुलेट करने से 45। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या चल रहा है? इंटेंसिटी का यूनिट चल रहा है कैंडल पावर, CANDLEPO, कैंडल पावर। क्वेश्चन नंबर 5, the pressure P in a body of fluid varies directly as the depth D. Pressure varies directly as the depth D. तो P is equal to KD, that is our equation। अब यहाँ हम P और D की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट निकालेंगे। If the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high, अब डेप्थ कितनी हो गई उसकी? 5 feet high, और उसका जो प्रेशर है वो कितना है?
2.25 pound per square inch. तो पुट P is equal to 2.25 pound per square inch, यहाँ यूनिट ना भी दिखे तो चल जाएगा, एंड D is equal to 5 feet. 5 feet कॉलम था ना, 5 feet in equation 1. 2.25 is equal to K into 5 and K is equal to 2.25 over 5. यहाँ डिवाइड करेगा आके, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो K की वैल्यू बन गई 0.45. अब हम क्या फाइंड करेंगे? हाउ डीप डिस्टेंस फाइंड करना है आपने. हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 pound per square inch. Put K is equal to 0.45 and P is equal to 9 pound per square inch in equation 1. P is equal to KD, प्रेशर है 9, K है 0.45 और D हमें फाइंड करना है. तो D is equal to 9 over 0.45 एंड D is equal to, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 9 को 0.45 से डिवाइड कर दीजिए तो दैट इज 20. तो अब जो डिस्टेंस है, जो डेप्थ आपने फाइंड की है, उसका यूनिट क्या चल रहा है? फीट. देयरफॉर D is equal to 20 feet. Question number 6. Labor cost C varies jointly as the number of workers. अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर्स को n से ज़ाहिर किया जा रहा है, जो उन वर्कर्स की कॉस्ट है उसको C से ज़ाहिर किया जा रहा है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, और जो दिन है, जितने दिन उन्होंने काम किया, उसको D से ज़ाहिर किया जा रहा है. अच्छा, labor cost C varies jointly as the number of workers N and the average number of days D. तो C varies jointly as N and D. तो C is equal to K and D, that is our equation. Put, अब यहाँ C, N और D की वैल्यू पुट करेंगे ताकि कांस्टेंट निकल आए. तो इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, तो N कितना है? 800 फॉर 13 डेज. डेज कितने हैं? D कितना है? 13. एंड C कितना है? इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज इज रुपीज 2,86,000. C है 2,86,000 इन इक्वेशन 1. तो C की वैल्यू बन गई 2,86,000. K की वैल्यू फाइंड करनी है, N है 800 और D है 30. तो K फाइंड करना है, ये दोनों टर्म यहाँ आके डिवाइड करेंगी. 2,86,000 over 800 into 13. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. That is 27.5. अब कांस्टेंट तो निकल आया, अब क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द लेबर कॉस्ट, यानी C फाइंड करना है ऑफ 600 वर्कर्स. N नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 600 और D डेज कितने हैं? 18. तो पुट K is equal to 27.5
N is equal to 600 and D is equal to 18 in equation 1. C is equal to K and D. तो C की वैल्यू है हमारे पास, फाइंड करनी है. K की वैल्यू है 27.5, N 600 और D 18. अब इस सारे को कैलकुलेट कर लीजिए. $2,97,000 और इसका यूनिट क्या चल रहा है, रुपीज. देयरफॉर C इज इक्वल टू रुपीज 2,97,000. Question number 7. The supporting load C of a pillar, supporting load को C से ज़ाहिर किया जा रहा है. The supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter D and inversely as the square of its length L. C varies directly as the fourth power of D, तो D की पावर 4 हो गई, and inversely as the square of its length. तो C is equal to K into D4 over L square, that is equation 1. अब यहाँ से कांस्टेंट निकालेंगे तो C, D, L की वैल्यूज पुट करेंगे. पुट C is equal to a pillar of diameter 6, चलिए साथ साथ लिख लेते हैं. D की वैल्यू हो गई 6 एंड हाइट, लेंथ हो गई हमारे पास 30 फीट. विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन. तो लोड की जो वैल्यू हो गई C की वो हो गई 63 इन इक्वेशन 1. 63 K इंटू D4 यानी 6 पावर 4 ओवर L स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर. 63 इज इक्वल टू K इंटू 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए या 6 की पावर 4 कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 1296 ओवर 30 का स्क्वायर 900. अब हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, ये फ्रैक्शन इधर आ जाएगी, यहाँ 900 मल्टीप्लाई करेगा और 1296 डिवाइड करेगा. तो K इज इक्वल टू 900 ओवर 1296 मल्टीप्लाई बाय 63 एंड K इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, 43.75. and now put K is equal to 43.75. how high a 4-inch pillar, अब लेंथ मिल गई हमें 4 इंच, must be support a load of 28 और हमें लोड मिल गया और हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, उसकी डेप्थ फाइंड करनी है, D फाइंड करना है हमें. once again, how high a 4-inch pillar, yes ये तो उसकी डायमीटर है, सॉरी D डायमीटर है जो 4 इंच दिया गया है, और how high लेंथ हमें फाइंड करनी है. ओके, D is equal to 4 inches and C is equal to 28 tons in equation 1.
C is equal to K into D4 over L square। C की वैल्यू 28, K हमने कैलकुलेट किया है 43.75 इंटू डायमीटर है हमारे पास 4 इसकी पावर 4 ओवर लेंथ हमें फाइंड करनी है। 28 इज इक्वल टू 43.75 इंटू 4 का 4 की पावर 4 that is 256 over L square। ओके अब हमें चूंकि L की वैल्यू फाइंड करनी है तो L यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 28 इंटू L स्क्वायर इज इक्वल टू 43.75 इंटू 256। अब 28 यहाँ के डिवाइड करेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 43.75 इंटू 256 ओवर 28। अब आप इस सारे को कैलकुलेट कर लीजिए। दैट इज 400। अब L फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड L इज इक्वल टू 20 और लेंथ का यूनिट क्या चल रहा है, फीट। Question number 8. The time T required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D varies inversely as the power P. T varies jointly as the width W and depth D and inversely as the power P. तो T is equal to K into W D over P। अब हम यहाँ W D P की वैल्यू पुट करेंगे K कांस्टेंट निकालने के लिए। तो पुट इफ 25 सेकेंड्स, ये टाइम हो गया, T is equal to 25 are required for a 4 horsepower motor। तो ये हो गया हमारे पास P की वैल्यू, प्रेशर हो गया 4 हॉर्स पावर टू लिफ्ट a 50 पाउंड थ्रू 40 फीट। तो जो वेट हो गया W हो गया वो हो गया हमारे पास 500 और जो उसकी डेप्थ है D है दैट इज 40। जरा तवज्जो से वैल्यू सर्च करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। इन इक्वेशन 1 T की वैल्यू 25, K हमने फाइंड करना है 500 इंटू 40 ओवर 4। 4 10s are 40, K into 500 into 10 5000 into 25। अब 5000 यहाँ के डिवाइड करेगा, K is equal to 25 over 5000। K is equal to 25 2s are 50, 200, 25 1s are 25, 1 over 200। कांस्टेंट निकल आया। अब देखते हैं क्या फाइंड करता है। व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, P फाइंड करना है टू लिफ्ट 800 पाउंड, ये हो गया W, थ्रू 120 फीट, ये हो गई डेप्थ,
in 40 seconds, ये हो गया टाइम। तो पुट k is equal to 1/200, t is equal to 40 seconds, d is equal to 120 and w is equal to 800 pound in equation 1. That is t is equal to k into w d over p. t की वैल्यू 40, k 1/200, w 800, d 120 over p. 40 is equal to 200 forza and 120 forza, 480 over p. p डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा। 40 इंटू पी इज इक्वल टू 480, 40 यहाँ के डिवाइड करेगा, 480 ओवर 40 कट गया, तो p इज इक्वल टू 12। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ p? p का यूनिट क्या चल रहा है देखते हैं, हॉर्स पावर। ओके, 12 HP, 12 हॉर्स पावर। Question number 9. The kinetic energy, जिसको हम KE से डिनोट करते हैं, the kinetic energy of a body varies jointly as the mass m of a body and the square of its velocity v. KE kinetic energy varies directly as the mass of body and velocity square. तो KE is equal to K constant mv square. That is our equation 1. अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो पुट KE काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट पर पाउंड, mass is 45 pounds and the velocity is 24 feet per second in equation 1. 4320 k फाइंड करेंगे, m है 45 and 24 स्क्वायर, k इंटू 45 इंटू 24 का स्क्वायर हुआ 5764320। k इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 259204,320। अब k फाइंड करना है, ये यहाँ के डिवाइड करेगा, k इज इक्वल टू 4320 डिवाइडेड बाय 25920। तो k की वैल्यू जो भी निकलेगी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो भी बाकी है, वहां जाके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पुट k इज इक्वल टू 4320 ओवर 25920 कॉमा, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है of a 300 pound automobile traveling 44 feet per second. mass और velocity दिया हुआ है, mass है हमारे पास 3000 pound और velocity है 44 feet per second.
इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू हमने 4320 ओवर 25920 इंटू मैस है 3000 इंटू 44 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4320 over 25920 इंटू 3000 इंटू 44 का स्क्वायर ले लेते हैं 1936। अब इस सारे को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो दैट इज 968000। अब काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या चल रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का यूनिट चल रहा है हमारे पास फीट पर पाउंड। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.7 जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन इसको अच्छा समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर लाजमी लेना होगा। खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।